AIB एक ऐसा कॉमेडी ब्रांड जिसने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं बल्कि अपनी बोल्ड कॉमेडी से सोसाइटी के कई नॉर्म्स को चैलेंज भी किया। कुछ ही सालों में वो इंडिया के बिगेस्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में से एक बन गया। लेकिन फिर आए 2018 और 2019 AIB के सबसे डार्क ईयर्स। कंट्रोवर्सीज हुई, शोज कैंसिल हुए, कंपनी प्रैक्टिकली बंद हो गई और उसके सारे मेन फेसेस पब्लिक क्रिटिसिज्म के सेंटर बन गए। और उन्हीं चेहरों में से एक था तन्मय भट्ट। जब आपकी पूरी औकात आपके काम में रहती है ना, और जब काम में निकल जाता है देन यू आर लाइक मेरी औकात क्या है दुनिया में। तो चलो जानते हैं हाउ तन्मय बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। AIB के बाद तन्मय भट्ट की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने खुद कई बार बताया है कि उस फेज में उनका रूटीन खराब हो गया था, वो मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे क्या करना है। In Crossroad, we had overnight we lost all brands disappeared and we weren't a funded company, right? We were literally operating whatever money that would come in, we would reinvest into the company. So we were in severe debt. We had projects that we had shot, but we couldn't put it out, which meant that production cost has gone already, you know. We were in the middle of making a show for Amazon. So a lot of stuff had already happened for which we had already put forward the money. So we were in debt. We owed a lot of people a lot of money. Yeah, it was darkest because it was in one moment I started questioning my whole life, right? Because I'd spent a large part of the last 10 years building this company, and I spent a large part of the last 10 years with the people. So for a period of like 1-2 months when I didn't have a place to go, I didn't have an office to go to, I would just this was the couch that I used to just sleep on. I would wake up, I'd come here, I'd sit, I'd eat poha and anda for lunch, then I would sleep on this couch, and I'd wake up again at 5, I'd eat and I'd go to sleep. I didn't have anything to do. लेकिन इस वीडियो का पर्पस तन्मय की स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज लगती है। आखिर एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ लूज कर दिया था, वो कुछ ही सालों बाद YouTube के सबसे रिस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से एक कैसे बन गया? आंसर सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, आंसर है उनकी थिंकिंग, उनके प्रिंसिपल्स जो उन्होंने यूज किए। तन्मय ने कभी भी सिर्फ व्यूज के पीछे भागना शुरू नहीं किया। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखो तो वो बार बार एक ही बात बोलते हैं, क्रिएटर को एल्गोरिदम से पहले ऑडियंस को समझना चाहिए। The modes of distribution have gotten decentralized. ठीक है, तो एक टाइम पे there were just a few ways to communicate with the masses in general, right? There were like 10-20 players in the market who would control most of the communication. तो तुम्हारे टीवी चैनल पे इतने ही चैनल्स थे, होर्डिंग्स इतने ही कंपनीज चलाते थे, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया इतने ही कंपनीज थे। तो वो एक तो डिसरप्ट हो गया। नाउ एनीबॉडी कैन बी अ पब्लिशर थैंक्स टू सोशल मीडिया। इंफॉर्मेशन हैज गॉटन डिसेमिनेटेड, सो दिस इज द वन मेजर चेंज। सेकंड, व्हाट competes for attention has changed dramatically. Earlier there were fewer modes of entertainment, whereas now everything is entertainment, right? तो एक डोपामिन थ्रेशोल्ड होता है हमारे दिमाग में कि क्या पढ़ने से हमको कितना डोपामिन मिलता है। वो अभी डोपामिन थ्रेशोल्ड इतना हाई हो गया है कि जो चीज हमें 10 साल पहले इंटरेस्टिंग लगती थी वो अभी इंटरेस्टिंग नहीं है। उनके लिए YouTube सिर्फ वीडियोस अपलोड करने की जगह नहीं थी, ये एक गेम था जहां सबसे पहले ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। ये शायद उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। AIB के टाइम वो ऑलरेडी इंडिया के बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक थे, लेकिन कमबैक के बाद उन्होंने एक्ट नहीं किया जैसे उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने नए क्रिएटर्स को ऑब्जर्व किया, स्ट्रीम्स देखी, फॉर्मेट समझे, ट्रेंड्स एनालाइज किए। कभी-कभी एक्सपीरियंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोबारा लर्नर बन जाना। इसके बाद तन्मय ने एक ही चीज रिपीट की, स्ट्रीम, पॉडकास्ट, कोलैबोरेशन, रिएक्शन, जज, राइटिंग। परफेक्ट कमबैक का वेट नहीं किया, बस कंसिस्टेंटली इंटरनेट पर प्रेजेंट रहे। एक और चीज जो तन्मय को अलग बनाती है, उन्होंने सिर्फ अपना चैनल ग्रो नहीं किया, उन्होंने दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी स्ट्रीमिंग की ताकि ऑडियंस को डोपामीन कंटेंट मिलता रहे। और जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं
क्रिएटर्स के लिए भी, तब आप इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हो। अगर आप तन्मय भट्ट की जर्नी देखो तो एक चीज क्लियरली समझ आती है, उनका सक्सेस किसी एक वायरल वीडियो या शॉर्टकट की वजह से नहीं आया, वो आया ऑडियंस को समझने से, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने से और हर बार खुद को इंप्रूव करते रहने से। इसी अप्रोच ने उन्हें सिर्फ एक सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बनाया, बल्कि ऐसा क्रिएटर बना दिया जिससे आज हजारों लोग कंटेंट और यूट्यूब के बारे में सीखते हैं। और शायद इसीलिए आज तन्मय भट्ट को लोग यूट्यूब का मास्टरमाइंड कहते हैं। हेलो। हाँ, तो फॉर्ड है ये, इसको जरा